क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और एंगल जो 90 है वो किस पे है, एंग बी पर। अब दो साइड है हमारे पास गिवन है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ये ए है और ये यहाँ पे बी है और ये सी है, क्योंकि हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि बी पे कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। अब ए बी की लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, 24 और बी सी कितना गिवन है हमारे पास, 7। अब हमें निकालना है क्या, ए सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए करेंगे कि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576। सेम इसका स्क्वायर करेंगे 7 का तो कितना आएगा हमारे पास, 49। मतलब अगर हमें AC निकालना है, AC तो करेंगे क्या, रूट लगा के 24 का स्क्वायर प्लस यहां से किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस और 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 49। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625 AC। तो AC इक्वल टू 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर से किसको कैंसिल करेंगे, रूट को। तो AC कितना है हमारे पास, 25। तो ये हमारे पास कितना आ चुका है, AC 25। अब हमें निकालना क्या है, हमें साइन निकालना है। तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सेम कोस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होता है, जो उसके सामने पड़ा है। मतलब ए के हिसाब से सामने कौन पड़ा है, 7। बाय में सबसे बड़ी साइड, मतलब क्या आएगा, 7/25। सेम यहाँ पे कोस में ए के हिसाब से हमें क्या लेना है, बेस। तो ए के हिसाब से बेस क्या होता है, जो उसके साथ हो। यहाँ पे मतलब क्या पड़ा है, 24। तो 24 बाय सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 25। सेम अब क्या निकाल लेंगे, साइन सी। तो साइन के लिए करते क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, जो इसके सामने पड़ा है। सामने कौन पड़ा है, 24। तो 24 बाय हाइपोटेन्यूज ये कितना है हमारे पास, 25। अब सेम यहाँ पे कोस सी, सी के हिसाब से बेस क्या हमारा, कोस होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब सी के हिसाब से, सी के हिसाब से बेस क्या हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कितना आएगा 7/25 और यही क्या है हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री है और हमें निकालना क्या है, टेंजेंट P माइनस के कोट R की वैल्यू। तो करेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर क्या हमारे पास स्मॉल साइड है। तो स्मॉल साइड के लिए करेंगे क्या, रूट लगा के सबसे बड़ी साइड मतलब 13 का स्क्वायर माइनस में जो हमारे पास साइड है यहाँ पे क्या, 12 का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 25 का रूट क्या होता है हमारे पास, 5। तो क्यू आर की जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है तो कितनी आई हमारे पास, 5। अब निकालना क्या हमें, टेंजेंट P माइनस के कोट R। अब टेंजेंट में P के हिसाब से, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माइनस में कोट। कोट क्या होता है हमारे पास, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। और कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन टेंजेंट में P के हिसाब से, P के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, 5। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या, 12 माइनस में। अब R के हिसाब से हमें क्या देखना है, बेस। तो R के हिसाब से बेस क्या हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है, जो उसके सामने पड़ा है। मतलब क्या आएगा यहाँ पे 5/12। तो 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फंक्शन दिया हुआ है 3/4। हमें क्या निकालना है, कोस
और हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। और एंगल क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे ए। तो करेंगे क्या, हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। साइन होता है क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, साइन। यहाँ पे ये किसको कवर करता है, साइन को। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, ए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 3। और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 4। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो हम इसका नेम देंगे यहाँ पे। अगर हमारा ये एंगल ए है तो ये हमने क्या मान लिया, बी। और ये हमने क्या मान लिया, सी। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये ए, सॉरी ये हमारा एंगल है ए। तो अब हमें निकालना क्या यहाँ से, ए बी। ए बी तो कैसे निकाल लेंगे, रूट के अंदर सबसे बड़ी साइड। देखा जाए जो ए बी है वो हमारे पास स्मॉल साइड है, या फिर इसका नेम अलग रखेंगे यहाँ पे, क्या, पी, सॉरी ए। तो देखा जाए ये हमारे पास जो है वो सबसे छोटी साइड है। मतलब छोटी साइड मतलब उसके लिए करेंगे क्या, बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। और ये कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के क्या आएगा, 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो फिर ये हमारे पास कितना आया, √7। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कोस ए। तो कोस ए, कोस होता है क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब इस कॉर्नर में कौन होता है हमारे पास, कोस। और इस कॉर्नर में हमारे पास कौन होता है, टेंजेंट। अब कोस जो है कितना आएगा, √7 बाय में 4। इनके बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √7 बाय में 4। सेम हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए हमारे पास कहाँ पे होता है, इस कॉर्नर के पास होता है। मतलब 3 बाय में √7, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने जो है वो कौन है, परपेंडिकुलर बाय में बेस जो एंगल के साथ है, मतलब कौन, √7। तो यही क्या है हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, सेकेंड की। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ट्रायंगल लेंगे। और देखा जाए हमारे पास ये जो हमारा कोट है वो किस पोजीशन पे होता है, यहाँ से। और वो ऐसे कवर करता है इस कंडीशन को। मतलब कोड ए 15, कोड ए इक्वल टू में 8। तो कोड ए कितना आएगा हमारे पास, ये डिवाइड में आएगा, 8 बाय में 15। अब हमने क्या बोलना है यहाँ पे, ट्रायंगल को कैसे कवर करेगा, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये पार्ट बेस को दिखाता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8। और ये वाला पार्ट किसको दिखाता है, परपेंडिकुलर को, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 15। तो अब तो देखा जाए अगर हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी, तो अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, ए सी। तो ए सी हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड है। तो सबसे बड़ी साइड के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, रूट। तो कैसे निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 225 प्लस में 8 का स्क्वायर मतलब 64। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 17 का स्क्वायर। 2 से कितना गया रूट, तो कितना है हमारे पास, 17। तो ए सी ये वाली साइड हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 17। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन जो है हमारा, साइन जो है वो इस कंडीशन को कवर करता है, इस वाली कंडीशन को। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो किसको दिखाता है, साइन को। तो साइन क्या आएगा, 15/17। तो कितना है साइन हमारा, 15/17। सेम यहाँ पे ये सीकेंड है। तो सीकेंड हमारा जो है वो इस कंडीशन को कवर करता है, इसको, यहां से इसको। मतलब 17 बाय में क्या, 8। 17 बाय में 8। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो साइन है हमारा वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन क्या रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर सेकेंड की बात करें तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मतलब h बाय b।
तो एक आंसर हमारा ये बना और एक आंसर हमारा ये बना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, क्या, सीकेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट और कोट। तो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे और सीकेंट जो हमारे पास है, सीकेंट वो किसको शो करता है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमारा सीकेंट इस कंडीशन को कवर करता है, इस कंडीशन को, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पर ये देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारा सीकेंट। तो यहां से ट्रायंगल बनाएंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या है, h, और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी b। तो h कितना है हमारे पास यहाँ पे 13 और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। अब हमें निकालना है क्या, इस क्वेश्चन में p निकालना है। तो p निकालने के लिए करेंगे क्या, रूट, ये एंगल कितना है हमारे पास थीटा। तो p अगर देखा जाए तो ये हमारी छोटी साइड है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, ये वाली। तो छोटी साइड निकालने के लिए हम इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस। तो करेंगे क्या, रूट, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर, और बनेगा कितना ये 169 माइनस के 144। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25, और 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5। तो देखा जाए ये जो p है हमारे पास कितना आ चुका है यहाँ पे 5। ये हमारा b है बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अब साइन, साइन क्या होता है p बाई एच, और कोस क्या होता है हमारे पास b बाई एच, और टेंजेंट क्या होता है p और b, p और b, और कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास इसका उल्टा, साइन का, साइन का उल्टा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे h बाय p, और कोड जो है वो किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, इसका उल्टा टेंजेंट का। तो क्या आएगा यहाँ पे b बाय p। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए साइन, तो साइन हमारा इस कंडीशन को कवर करता है, इस वाले कॉर्नर को। तो कितना आएगा यहाँ पे 5/13, 5/13, और कोसिकेंट इसका उल्टा है। अगर ये साइन है तो फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कौन है, कोसिकेंट, मतलब 13/5, ये हमारा कोसिकेंट है, क्या 13/5। अब कोस, कोस हमारा इस वाले कॉर्नर को कवर करता है ऐसे, ऐसे, तो मतलब 12/13। तो कितना आएगा यहाँ पे 12/13। अब ये वाला जो कॉर्नर है हमारा ये ऐसे, मतलब इस तरफ किसको कवर करेगा, टेंजेंट को, और अगर उल्टी दिशा में देखें यहाँ पे तो किसको कवर करेगा, ये कोट को। मतलब कितना आएगा 5/12, किसके लिए, टेंजेंट के लिए 5/12, और कोट के लिए ये उल्टा जाएगा यहाँ से इधर से उधर, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5। तो ये कितना है हमारे पास यहाँ पे 12/5, और यही क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कंडीशन गिवन है, दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, और दोनों एंगल हमारे क्या एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम है। एक्यूट क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी बोथ आर किससे कम है हमारे पास, 90 डिग्री से छोटे एंगल है। और एक कंडीशन गिवन है कोस किसके बराबर है, कोस बी के, और हमें क्या शो करना है इसमें कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये मान लीजिए एंगल क्या हमारे पास सी है। तो अब करना क्या, हमें यहां से कोस ए लेना है, कोस ए, और यहां पे किसके इक्वल गिवन है, कोस बी के, ये कोस ए है और ये कोस बी है। तो कोस हमारे पास होता क्या है, ए के हिसाब से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या बनाएगा कोस, मतलब बेस कितने हमारे पास ए सी बाय में, और हाइपोटेन्यूज कितने हमारे पास यहाँ पे ए बी इक्वल टू में। अब कोस बी, तो कोस बी के हिसाब से क्या आएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट बी के हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट कोस, मतलब ये बेस है और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या बी सी
बाय में क्या आएगा यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज ए बी। ए के हिसाब से क्या आएगा हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब और कोस बी के हिसाब से जो बेस है हमारा ये बनेगा मतलब क्या बी सी बाय में ए बी। अब ए बी से किसको कैंसिल करेंगे ए बी को, तो ए सी किसके इक्वल आया बी सी के। तो अगर किसी ट्रायंगल में हमारी दो साइड इक्वल होती हैं, हमारी ये साइड ए सी और ये वाली साइड क्या है हमारी इक्वल, तो इन दोनों साइडों के सामने जो एंगल पड़े हैं, इसके सामने एंगल कौन है बी और इसके सामने एंगल कौन है ए, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की हमारे पास दो साइड इक्वल है, मतलब ये भी 5 है ये भी 5 है, तो फिर हमारे ये दो एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो यहां पर भी दो साइड है ए सी और बी सी, क्या ये हमारी इक्वल, तो इसके सामने पड़ा एंगल बी और इसके सामने पड़ा एंगल ए, वो भी क्या होगा इक्वल। मतलब एंगल ए किसके इक्वल आएगा एंगल बी के, और यही क्या है हमारा आंसर। और ये क्यों आया हमारे पास एंगल इक्वल क्यों आया, बिकॉज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल, मतलब यहां से सी हटाया तो एंगल ए एंगल बी क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है कोड क्या 7/8, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास ये किसको शो करता है, ये इस वाले पार्ट को शो करता है, इस वाले पार्ट को ऐसे, मतलब ये हमारे पास क्या होता है कोड, मतलब क्या यहाँ पे बेस बाय क्या परपेंडिकुलर, तो ये बेस को दिखाता है 7 और ये यहाँ पे क्या आएगा 8। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एच निकालना है, और ये एंगल कितने हमारे पास थीटा। तो एच निकालने के लिए हम करेंगे क्या रूट के अंदर, एच जो है हमारे पास वो सबसे बड़ी साइड है, तो उसके लिए करेंगे क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे इनके स्क्वायर को, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो देखा जाए 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब ऐड करेंगे तो इनको कितना आएगा 113। अब तो ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ चुकी है 113, और ये कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारे पास बेस। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे किसका a प्लस बी और a माइनस बी का, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, सेम नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 माइनस में साइन, साइन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन कितना बनेगा हमारे पास, ये जो पार्ट है ये वाला जो हमारा कॉर्नर होता है किसको शो करता है साइन को, मतलब p बाय एच, यानी कि 8/113, तो कितना आएगा यहाँ पे 8/113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये जो कॉर्नर है ये वाला जो कॉर्नर है किसको शो करता है कोस को, यहाँ से तो कोस कितना आएगा b बाय एच, यानी कि 7/113, कितना आएगा 7/113 का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा हमारे पास 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 बाय, अच्छा ये ना यहाँ पे हमारे पास क्या है रूट के अंदर है 113, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा इसमें भी क्या लगेगा यहाँ पे रूट 113, और यहाँ पर भी क्या लगेगा रूट 113, तो ये कितना बनेगा 113, क्योंकि स्क्वायर से कौन जाएगा रूट, डिवाइड में 1 माइनस में 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और यहाँ से रूट गया तो कितना आएगा 113। अब हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे बाय में 1 बाय में 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा 113 माइनस के 64 बटे में कितना बनेगा यहाँ पे 113। सेम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा 113 माइनस के 49 बाय में 113। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 बाय 113 बाय में 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 113। अब हमारे पास चार फ्रैक्शन है 1 2 3 4,
तो निचले वाले को काटते, 113 से कौन गया 113, बचा क्या 49/64, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमारे पास हमें इसका स्क्वायर निकालना है, किसका, कोट थीटा का। और कोट हमारे पास पहले से यहाँ पे गिवन है, क्या 7/8 का क्या लेंगे हम लोग स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो यही क्या बनेगा फिर हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, और हमें क्या चेक करना है कि क्या ये वाला इस पार्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंडीशन को लेंगे यहाँ से, इसको, इस कंडीशन को 3 कोट ए इक्वल टू में 4, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास कोट ए 4/3। अब यहाँ से ट्रायंगल को बिठाएंगे, तो ट्रायंगल हमें कोट है, कोट ये एंगल हमारे पास कितना है ए, तो ये हमने क्या मान लिया बी, और ये वाला क्या मान लिया सी। अब तो कोट ए के हिसाब से, या फिर कोट हमारा इस कॉर्नर को शो करता है, इस वाले कॉर्नर को क्या शो करता है हमारा कोट। तो कोट कितना आएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे कितना आएगा 3, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको बेस बाय, यहाँ पे क्या आएगा ये परपेंडिकुलर, तो ये बी को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा पी को। अब हमें निकालना क्या हाइपोटेन्यूज एच, तो एच निकालने के लिए करेंगे क्या, रूट लगाएंगे। एच जो है वो सबसे बड़ी साइड है, और सबसे बड़ी साइड के लिए हम इनके स्क्वायर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि बड़ा तब आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 9 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो h कितना है हमारे पास यहाँ पे 5। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस में टेंजेंट, तो टेंजेंट जो है वो इसको दिखाता है, इस वाले कॉर्नर को, या फिर हम क्या लिख सकते हैं p/b का स्क्वायर, 1 प्लस में ये भी क्या आएगा p/b का स्क्वायर इक्वल टू में कोस, कोस दिखाता है हमारे पास इस वाले कॉर्नर को, इस पार्ट को दिखाता है, मतलब b/h। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b/h का होल स्क्वायर, माइनस में साइन जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये किसको शो करेगा कोस को, कोस ए को, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किसको शो करेगा साइन ए को, कौन p और h, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा p/h का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रखेंगे p की जगह 3, b की जगह 4 और h की जगह 5, तो यहाँ पे कितना आएगा p की जगह 3 और यहाँ पे b की जगह 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब इधर आएंगे तो b कितना बनेगा हमारे पास 4/h मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस में p कितने हैं 3 में h कितने हमारे पास ये पड़ा है p 3 लेना है, b h लेना है और h 5 लेना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9/16, तो 1 प्लस में 9/16 इक्वल टू में ये कितना आएगा यहाँ पे 16/25, और ये कितना आएगा यहाँ पे 9/25। अब इधर 16 को लेके जाएंगे तो कितना आएगा 16 माइनस के 9 में 16, और यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस के 9/16, इस साइड क्या आएगा हमारे पास डिवाइड में 25। अब 16 में से इसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 7। अब 16 से 16 गया तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 7, और 16 प्लस 9 25 इक्वल टू में भी क्या पड़ा है हमारे पास 7/25। तो बोथ पार्ट्स क्या हुए हमारे पास यहाँ पे इक्वल, तो हमें चेक करना था क्या ये इक्वल है, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे यस इट इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और कंडीशन दी हुई है बी पे के बैठा है 90 डिग्री और टेंजेंट ए किसके इक्वल है 1/√3 के, और हमें इस कंडीशन को शो करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, ये ए है हमारे पास
और ये एंगल बी है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है सी। और अब देखा जाए ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है हमें क्या शो करता है, टेंजेंट को। तो टेंजेंट क्या रहेगा हमारे पास, या फिर हम बोल सकते हैं P बाय बी, या इसको हम क्या लेंगे यहाँ पे 1, और ये हमारे पास डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा √3। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, और ये सबसे बड़ी साइड है कौन, AC। तो सबसे बड़ी साइड निकालने के लिए हम लोग इनको ऐड करते हैं, मतलब इनके स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या पड़ा है √3 का स्क्वायर। तो देखा जाए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और √3 यहाँ से रूट गया तो क्या आएगा 3। 3 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 का रूट क्या होता है 2। तो फिर AC हमारे पास कितना आ चुके हैं यहाँ पे 2। अब लो, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से वैल्यू लेंगे साइन A। तो A के हिसाब से साइन A के हिसाब से क्या आएगा हमारे पास साइन 1, और बाय में हाइपोटेन्यूस, मतलब ये वाली साइड आएगी। सामने जो पड़ा परपेंडिकुलर, और बाय में क्या आएगा हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/2। कोस किसको शो करता है, बेस को, और बाय में हाइपोटेन्यूस को। तो अब कोस, लेकिन सी के हिसाब से, इस सी के हिसाब से बेस क्या रहेगा हमारा, ये वाला पार्ट, मतलब क्या आएगा यहाँ 1, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो कितना आएगा यहाँ 1/2। अब कोस, कोस किसको शो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को। तो बेस ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से बेस क्या रहेगा हमारा, ये वाला पार्ट, और बाय में हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा ये। तो √3 बाय क्या आएगा 2, √3 बाय में 2। सेम यहाँ पे साइन सी। अब साइन, साइन जो है किसको शो करता है, पहले परपेंडिकुलर को। अब सी के परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से क्या रहेगा, जो उसके सामने है। तो सामने कौन है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये √3, और बाय में क्या आएगा हाइपोटेन्यूस। तो √3/2, √3/2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 2 जा 4। जो दो रूट है वो मिलके क्या बनाएंगे 3, और 2 जा क्या आएगा 4। तो डिवाइड में 4, 1 + 3। तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4/4, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1। और यही क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसका यूज किया था। अब सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस हमारे पास क्या होता है, कोस, कोस शो करता है B/H को, बेस बाय हाइपोटेन्यूस को, लेकिन किसके हिसाब से, A के हिसाब से। तो A के हिसाब से बेस क्या हमारा √3, और हाइपोटेन्यूस कितने हैं 2। तो ये कितना आएगा √3/2। तो कोस किसको शो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को, फिर किसको शो करता है हाइपोटेन्यूस को। लेकिन किसके हिसाब से देखेंगे, सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से बेस सामने परपेंडिकुलर होता है, और साथ में क्या होता है बेस। तो ये हमारा बेस है 1, और बाय में क्या आएगा हाइपोटेन्यूस यानी कि 2। तो ये कितना आएगा 1/2 माइनस में। अब जो साइन देखा जाए, साइन किसके साथ जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब साइन शो किसको करेगा, परपेंडिकुलर को, और ए के सामने, मतलब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर जो उसके सामने है। तो सामने कौन है यहाँ पे 1, ये। तो 1 क्या आएगा यहाँ पे 2 हाइपोटेन्यूस। अब साइन किसको शो करेगा, सामने वाले को, और किसके सामने चेक करना, सी के। तो सी के जो सामने, यहाँ पे जो सामने पड़ा है वो कौन है √3, और बाय में क्या आएगा हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी साइड, यानी कि क्या आएगा 2। अब देखा जाए यहाँ पे कितना आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें √3/2, 2 जा 4, माइनस में क्या आएगा यहाँ पे √3, और 2 जा क्या आएगा 4। तो ये सेम है प्लस में, और ये किस में माइनस में। तो अपना आंसर क्या आएगा 0, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या P क्या हुआ, और एंगल क्या ऊपर क्या बैठा है 90 डिग्री। ये कंडीशन है, और ये वैल्यू हमारे पास की 1 है। हमें ये फाइंड आउट करना है क्या, साइन कोस और टेंजेंट। तो करेंगे क्या हम लोग, यहां से ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल क्या हमारा PQR। तो अब क्यू पे कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो देखा जाए PR, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे PR को हमने इसको मान लिया X, और QR इसको हमने क्या मान लिया Y, और ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे PQ कितना 5। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है,
ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक्स का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी साइड होती है और ये किसके इक्वल होती है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अच्छा हमारे पास एक कंडीशन और थी यहाँ पे, क्या, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर को हमने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स, और क्यू आर को क्या मान लिया हमने यहाँ पे वाई, इक्वल टू में 25। अब ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में आएगा और एक बार किस में आएंगे, दोनों के दो प्लस में आएंगे 25। तो अब x प्लस वाई, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 इक्वल टू में 25। तो 25 जो है वो डिवाइड में आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 25/25 कैंसिल होगा तो कितना आएगा हमारे पास 1। तो x माइनस वाई इसके इक्वल आया 1 के। तो यहाँ पे हम उठा के इसको वहां पे लिखेंगे क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखा जाए अगर इनको ऐड करें तो कितना आएगा 2x, और y से y गया, और यहाँ पे 25 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, ये डिवाइड में आएगा तो x कितना बनेगा 26 बाय में 2, यानी ये कितना आएगा हमारे पास 13। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 13। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से y, तो इस वाले पार्ट को उठाएंगे हम, इसको यहाँ पे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू में 25, और x की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 13 प्लस वाई इक्वल टू 25। 13 को इस साइड लेके आएंगे, y इक्वल टू 25 माइनस के 13, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 12। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 12। अब साइन p, तो साइन p के हिसाब से, साइन किसको शो करता है, सामने वाले को और सबसे बड़ी साइड को। तो p के हिसाब से सामने कौन पड़ा है 12 और सबसे बड़ी साइड कौन है 13, तो कितना आएगा 12/13। या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है हमारा इसको शो करेगा साइन को, साइन को। अब कोस, कोस हमारा ये वाला कॉर्नर होता है, मतलब p के हिसाब से जो हमारा बेस है, बेस कौन है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, या फिर ऐसे वर्क करेंगे, मतलब क्या 5/13। टेंजेंट, टेंजेंट हमारा इस वाले कॉर्नर को शो करता है, इस वाले को, मतलब p के सामने क्या परपेंडिकुलर बाय में बेस, या फिर 12/5। तो ये क्या है हमारे पास 12/5, और यही क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि टेंजेंट ए की जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी 1 से लेस रहेगी ऑलवेज। तो टेंजेंट ए हमारे पास क्या है, मान लीजिए टेंजेंट ए हमने कुछ भी ले लिया 3/4, और टेंजेंट ए हमारे पास क्या होता है 4/3 भी होता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 से छोटा है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 से बड़ा है। अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब तो देखा जाए ये ठीक है, ये 1 से छोटा होता है, लेकिन ऑलवेज ये 1 से छोटा हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर फिर क्या रहेगा यहाँ पे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इस कंडीशन को ट्रू या फॉल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा किसको शो करता है, सीकेंट को। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो फिर ये हमारे पास बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है और ये क्या हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज या ऑलवेज किससे बड़ा होना चाहिए, बेस से। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 12 और बेस कितना है हमारा 5, तो 12 जो है वो किससे बड़ा है 5 से। तो कंडीशन क्या फिर हमारी ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 में पूछा गया क्या, क्या हम कोस ए को ये बोल सकते हैं, मतलब कोस ए को क्या हम बोल सकते हैं कोसिकेंट ऑफ ए। तो कोसिकेंट जो हमारा वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, कोसेक के लिए, कोसेक ऑफ ए। हम इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास अलग है और ये हमारे पास अलग है, मतलब उसको हम हमेशा क्या बोल लेंगे, कोस ए ही बोल लेंगे। कोसिकेंट ए ये हमारे पास अलग से फंक्शन है। कोसिकेंट का जो यूज होता है
वो कोसेक के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है वो क्या हुई हमारे पास, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 के फोर्थ पार्ट में, इस पार्ट में हमारे पास फोर्थ पार्ट में एक कंडीशन गिवन है कि क्या 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 कहता है कि क्या हम कोड ए को कोड मल्टीप्लाई ए मतलब प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो नहीं। मतलब कोड जो है हमारे पास वो ए से ही पूरा होता है। तो कोड ए मतलब ये हमारे पास दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये हमारे पास एक ही बात है। तो हम इसको प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, तो फिर ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, हमें इसको ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करना है। तो बनाएंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, और ये साइन है, साइन ना इस वाले कॉर्नर को कवर करता है। मतलब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने कौन, 4, और ये क्या पड़ा है 3। तो ये 4 है और ये यहाँ पे क्या 3। तो देखा जाए ये हमारा हाइपोटेन्यूस है h, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। और रूल ये होता है कि जो हाइपोटेन्यूस है वो किससे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 3, बड़ा है किससे, p कितना है हमारे पास 4। तो ये क्या 3 हमारे पास 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो फिर ये हमारे पास जो कंडीशन, ये 3 जो है वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या रहेगी, फॉल्स।